आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो बात करेंगे आज हम सुपर सोल्जर की। अभी एक मूवी आई थी अटैक जॉन इब्राहिम की, गजब मजा आया और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। तो मस्त मूवी थी। तो अब हम बात करेंगे सुपर सोल्जर की। हालांकि ये 10 महीने पुरानी न्यूज है, लेकिन हम अभी इसकी बात करेंगे। भारत सुपर सोल्जर सुपर वॉरियर्स बना रहा है। पूरी दुनिया का क्या स्टेटस है, चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बेटा यूपीएससी की सेल का आज आखिरी दिन है। सिविल सर्वेंट कूपन कोड आप यूज करिए। 2 दिन के लिए हमने सेल निकाली थी, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। करंट अफेयर्स, उसकी टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी, उसकी टेस्ट सीरीज, फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज जिसमें 1400 सवाल है, जीएस 1 2 3 4, एस्से राइटिंग, लाइव क्लासेस। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है लाइव क्लासेस में, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, सी सैट, आंसर राइटिंग, पर्सनल गाइडेंस, इतना कुछ है कि मैं क्या बताऊं। बहुत कम दामों में, 1.5 लाख नहीं देना है, उसका 1% देना है। अब ये वाला जो हमारा कोर्स है, कोर्सेज की थोड़ी सी बात करेंगे। कंप्लीट मोटिवेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है। बेसिकली 3 फेज में मैंने इसको डिवाइड किया। कल से लाइव क्लास शुरू हो रही है, कल से। और अभी ये सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का कोर्स है, 200 का है। तो आप बिल्कुल अवेल कर लें इसे अभी इसी वक्त। कल के बाद से प्राइस भी बढ़ जाएंगे। और उसके बाद फिर मेमोरी मैजिक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से लेकर 1947 तक हमने सारे इंपॉर्टेंट डेट्स कवर की हैं। प्रतीक सर इसको करवाएंगे। क्यूब वाला कोर्स इनका बहुत ही बढ़िया चला था, तो आप जरूर एनरोल करें इस कोर्स में। ओके, तो भाई देखो, अगर हम सोल्जर्स की बात करें तो अब बदल गया है जमाना। पुराने जमाने में लाठी, डंडा, तलवारें ये सब चलती थी, लेकिन अब हथौड़ा चलता है। वो केजीएफ चैप्टर 2 में चलता है। एक्चुअली में चलती कलाशनिकोव। कहने का मतलब ये है कि भाई अब वॉरफेयर बदल गया है। और अभी जो वॉरफेयर है वो साइबर वॉरफेयर है। वॉर चल रहा है देशों के बीच में, बस आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन अब आने वाला, आपने वो मूवी देखी टॉम क्रूज की एज ऑफ टुमारो, उसमें देखा रोबोट होता है वो। ट्रांसफॉर्मर्स मूवी आपने देखी है, मतलब मिशन इंपॉसिबल देखिए, तो उसमें वो टेक्नोलॉजीज बताई है, वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज बताई हैं जो यूज होती है। समझिए मूवीज जो है, मूवीज एक आइडिया दे देता है कि भाई देखो ये टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो। डीआरडीओ ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी बना रहा है, एक्सोस्केलेटन C4I। हालांकि अमेरिका कहता है कि हम ये ऑलरेडी बना चुके हैं। स्टीफन हॉकिंग को आपने देखा होगा, वो इसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। इसमें 2 तरीके की, एक पैसिव और एक फुल पावर्ड। जैसे आयरन मैन है ना, आयरन मैन, तो आयरन मैन हालांकि उतना नहीं होगा कि वो उड़ जाएगा पूरा, लेकिन वो इसी तरीके का सूट होगा जो सोल्जर्स को दिया जा सकता है। लेकिन अभी हम उसमें बात करेंगे। फिलहाल हम स्लाइड बाय साइड चलते हैं और लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो C4I टेक्नोलॉजी क्या है, इसी पे ही सुपर सोल्जर्स काम करने वाले हैं। डीआरडीओ कहता है सुपर वॉरियर्स होंगे। कंप्यूटर, कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, आई से इंटेलिजेंस, ये पूरा समराइज करता है आपकी C4। ठीक है, 1C 2C 3C 4C और आई, ये पूरा काम करता है इस मॉडल पे। समझ रहे हो आप? तो इट इज वेरी कॉमन एंड वेरी क्रिटिकल। कंप्यूटर से कनेक्टेड है। समझिए आप, इसको मैं दिखाता हूं पहले, तभी आप समझ पाएंगे। ये इस तरीके का, ये एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। ये है एक्सोस्केलेटन। एक्सो मतलब बाहर का, एक्सटर्नल, स्केलेटन मतलब कंकाल। कंकाल पहना दिया जाएगा नहीं, उसी की तरीके का कुछ एक ढांचा ये आपके हाथ में, पैर में। एज ऑफ टुमारो देखिए ना, उसमें क्या होता है, एज ऑफ टुमारो नहीं, वो एक और मूवी आई थी पैसिफिक रिम करके, बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं। हालांकि वो तो खैर बहुत ही एडवांस हो गए, लेकिन आपको एक मशीन पहना दी जाएगी। आप कंप्यूटर को आदेश देंगे, तो कंप्यूटर को जब आप आदेश देंगे तो वो करेगा कंट्रोल एंड कम्युनिकेट। आप समझ रहे हो? तो जैसे ही ये 3 चीजें होंगी भाई, कंट्रोल, कम्युनिकेट, कंप्यूटर को आदेश देना, आप समझिए कि इट विल बी ग्रेट। तो ये होने वाला है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये सब क्या पॉसिबल है, हो रहा है। अमेरिका ने बना लिया है, चाइना भी बना चुका है। इसका आविष्कार सिर्फ मिलिट्री में नहीं, बल्कि बहुत सारे पर्पस, भाई इंडस्ट्रीज में यूज होता है ना, मेडिकल फील्ड में यूज होता है। कुछ लोग पैरालिसिस, जैसे स्टीफन हॉकिंग का शरीर चल नहीं सकता था, वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करते थे। ठीक है, ग्लोबली कंट्रीज लाइक द यूएस एंड रशिया आर लुकिंग एट एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी फॉर देयर सोल्जर्स। ये ऑलरेडी बना चुके हैं और चाइना तो क्लेम करता है कि हमारे यहाँ बन गया और हम बहुत आगे भी निकल गए हैं। तो क्या डीआरडीओ लेट है? नहीं।
आप सुपर सोल्जर से आप क्या समझ रहे हो? आप कैप्टन अमेरिका बन जाओगे, कोई इंजेक्शन लगाया आप अमर हो गए? ऐसा नहीं होता, असली लाइफ में ऐसा नहीं होता। आगे जाके हो सकता है पॉसिबल ऑफिस हो जाए, पर असली में या कोई आपके दिमाग में चिप लगा देंगे। न्यूरालिंक, एलॉन मस्क की टेक्नोलॉजी ना, न्यूरालिंक। बेटा दिमाग में ना अरबों करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, है ना, वहां कुछ भी वायरिंग गड़बड़ हुई ना, दिमाग को समझना मुश्किल ही नहीं ना, मुमकिन है, बहुत मुश्किल है वो, ठीक है। कुछ भी गड़बड़ हुई फ्यूज उड़ जाएगा। हालांकि न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, हो सकता है आने वाले 10, 15, 20 सालों में ये भी पॉसिबल हो जाए कि एक चिप लगा दीजिए आपके दिमाग में और सब कुछ बढ़िया हो जाए, सब चंगासी हो जाए। लेकिन फिलहाल तो इसी टेक्नोलॉजी पे हमको निर्भर रहना पड़ेगा। तो बेसिकली एक्सोस्केलेटन को आप पहन सकते हैं जो कि यूजर के साथ काम, जैसे आप हो, आपको ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी पहना दी, आपकी एफिशिएंसी ना 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। 100 किलो का आपको कुछ उठाना है, आप नहीं उठा पाओगे, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से आसानी से आप उठा लोगे। बैटरी लगी होती है भाई, पावर। अब जैसे आयरन मैन को वो रिएक्टर होता है ना, रिएक्टर तो पूरे सूट को पावर देता है, लेकिन यहां पे कोई रिएक्टर नहीं है, इतना छोटा रिएक्टर बना ही नहीं सकते आप। तो क्या पावर आपको देगा? आपको बैटरीज पावर देंगी, जिनकी लाइफ आमतौर पे 5 से 6 घंटा होती है। एक्सोस्केलेटन प्लेस्ड ऑन द यूजर्स बॉडी पे लगाया जाता है एंड इट एक्ट्स एट द एम्पलीफायर, आपकी ताकत को, आपकी स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई कर देता है। जो काम आप 15 घंटे में करोगे वो आप 1 घंटे में कर लोगे। दौड़ने में मुश्किल होती है, ठीक है। जैसे इंडिया में अगर आप राजस्थान जाओ तो भाई वो पूरा जैसलमेर वाला इलाका जो है वो पूरा बॉर्डर पाकिस्तान से शेयर करता है, कच्छ पाकिस्तान से बॉर्डर, इधर लद्दाख चले जाओ तो चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, कश्मीर बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो वहां पे टरेन बड़ी मुश्किल है, जाना आना चढ़ना मुश्किल होती है। इस टेक्नोलॉजी से कुछ मुश्किल नहीं है, पहनो फटाक से कूदते फांदते चले जाओ, क्रश हो जाओ। द ऑपोजिट, अब देखिए एक्सोस्केलेटन तो ठीक है, ये तो एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो लगाया जाएगा। रोबोट जो है इसका ऑपोजिट होता है। देखिए एक्सोस्केलेटन में क्या होगा कि आपको गाइड करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपके हिसाब से चलेगा, लेकिन रोबोट्स अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है। वो तो पूरा ऑटोनोमस होता है, उसमें कोई इंसान नहीं होता है, ओके। तो इट कैन बी मेड आउट ऑफ रिजिड मटेरियल्स, कार्बन से बेसिकली जितने भी ये सूट होते हैं, जो बंदूकें होती हैं, मेटल से ही सब बनी होती है, गोलियां भी मेटल से ही बनी होती हैं। कार्बन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है भैया, 6 एटॉमिक नंबर है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बहुत ही जरूरी होता है। डायमंड भी कार्बन है, कोल भी हाइड्रोकार्बन है, वही लाइफ है एक तरीके से, ये चीज है। दे कैन बी पावर्ड एंड इक्विप्ड विद सेंसर एंड एक्चुएटर्स, ये सारी चीजें लगी होती है। एंड दे कैन बी एंटायरली पैसिव। देखो 2 तरीके के होते हैं, एक तो पूरी पावर्ड, जैसे वही पूरी पावर दे रहे हैं हम कि आप एक इंसान को सूट के अंदर डाल दिया, आयरन मैन जैसा पावर मिल रही है। उड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ बहुत काम कर लेगा वो। हो सकता है बाद में उसमें वो जेट इंजन भी लगा दिया जाए तो क्या पता उड़ जाए वो। दूसरा पैसिव, इस तरीके की ये है पैसिव टेक्नोलॉजी, है ना, ये है पैसिव टेक्नोलॉजी। साइबॉर्ग, वो है ना एक सुपर हीरो साइबॉर्ग डीसी कॉमिक्स का, ये पैसिव टेक्नोलॉजी है। तो आप ये देखिए कि इसमें पूरा एक सूट लगा दिया गया है, पूरी तरीके से नहीं, आधा, मतलब कंट्रोल जो है वो इंसान का ही है। तो दे आर एंटायरली पैसिव। एक्सोस्केलेटन कैन बी मोबाइल और फिक्स्ड सस्पेंडेड, दे कैन कवर द एंटायर बॉडी जस्ट द अपर और लोअर एक्सट्रीमिस्ट। वो होता है कि अगर आप ऐसा इस तरीके का सूट है तो इसने तो देखिए पूरी की पूरी बॉडी को कवर करके रखा हुआ है, लेकिन अगर आप खाली हाथ पे लगाना चाहते हो, पैर पे लगाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। अब DRDO इसको बना रहा है, बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी, DEBEL। अब ये बात हो रही है कि अभी तो फिलहाल पूरी बॉडी में नहीं, लेकिन हाँ लोअर लिम्ब सिमुलेशन, जो आपके लिम्स हैं, जो हाथ हैं, जो पैर हैं, उनको कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है कि मतलब वो आपको लगा दिया और आसानी से आप कहीं पे भी जा सकते हो, आ सकते हो। प्राइवेट सेक्टर कंपनी टू आर डूइंग दी R&D। देखिए ये टेक्निकल फील्ड में ना प्राइवेट कंपनीज बहुत कमाल का काम करती है और ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है ना। यहां पे प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ेगा आगे। तो ये देख सकते हो ना, जैसे ये पैरों पे लगाया गया है, ठीक है, इस तरीके का होता है, इस ऐसे फिट किया जाता है, तो इससे जो एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो भारत जो है अपने वेरेबल गियर को अपग्रेड कर रहा है, लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है। पहली बात तो बैटरी बैकअप, भाई ये ज्यादा समय तक काम नहीं करेंगे, 5 से 6 घंटे। अब आने वाले समय में हो सकता है इसको और ज्यादा इनहांस कर दिया जाए, लेकिन इनकी बैटरी इतनी ज्यादा नहीं है, फिर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तीसरा पॉइंट, हम पीछे हैं, चाइना से हम पीछे हैं, अमेरिका से हम पीछे, रशिया से हम लेट हो गए हैं। देखिए हो सकता है इसकी प्रॉब्लम ये है ना कि अच्छा है देर है दुरुस्त है, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा।
क्या फर्क, मतलब दिक्कत हो जाती है अगर हम लेट हो जाते तो हमको यही टेक्नोलॉजी ना अमेरिका से बनवानी पड़ती, रशिया से बनवानी पड़ती, जो कि हमको बहुत महंगी पड़ जाती। कम से कम अभी तो हम आत्मनिर्भर हैं, ये चीज है। तो इट इज स्टिल इवॉल्विंग वर्ल्ड ओवर एंड प्रोटोटाइप टेस्ट आर अंडर वे। अब ऐसा नहीं है जो देश ये बोल रहे हैं कि हमने बना लिया, देखिए चाइना क्लेम तो कर रहा है लेकिन अभी तक उसने कुछ दिखाया नहीं है। चाइना तो कुछ भी बोल देता है, वो तो कल बोलेगा हमने भगवान बना लिया, लेकिन दिखाओ ना, आपने अगर बनाया है तो दिखा दो, ये है। बट स्टिल अमेरिका काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि अमेरिका में ये ऑलरेडी यूज हो रहा है, मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्रीज में ये यूज हो रहा है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है बनाना, मतलब अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बन चुकी है। अब एक्सोसूट क्या होता है, तो भाई देखो, इट इज अ लिम्ब एक्चुएटेड डिवाइसेस एंड सेंसर्स डिजाइन इज बेस्ड ऑन द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मस्कुलोस्केलेटन इम्पैक्ट मेजर्स ड्यूरिंग द सोल्जर इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ईच ऑफ द मसल माइक्रो मोशन इज मेजर्ड फॉर इट्स correlated movement on the joint so that a similar smooth response from the exosuit can be obtained। एक तरीके का आपकी बॉडी का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ढांचा है, आपका दिमाग है, कोऑर्डिनेशन विथ योर सूट, वो समझेगा, इंटरैक्ट करेगा और उसके बाद वो एक्ट करेगा, मतलब आप एक्ट करोगे। These exosuit have composite material structures with sensors and controllers interlinked in a feedback control loop। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के भारी भरकम शब्द है, इस पे भी हम इनको नहीं जाना है। लूप वाइन इंटेलिजेंट प्रोसेसर, तो ये आई हो गया, बेसिकली वही है यार, ठीक है, एक कंप्यूटर ही बेस्ड ये पूरा का पूरा सूट है जिसको आप कंट्रोल करोगे, आपके हिसाब से करे चलेगा, आप कमांड दोगे इसे। ओके, exosuit rigged upon a soldier is expected to enhance the soldier additional load carrying capacity। अब देखिए 100 किलो तक सोल्जर जो है इतना वजन उठा सकता है मिनिमम 8 घंटे तक, ऑपरेशनल टाइम 3 से 5 घंटे तक, तो इस तरीके का। अकॉर्डिंग टू एआई एक्सपर्ट्स विद इंडियन ट्रूप्स एक्टिवली डिप्लॉयड इन एक्सट्रीमिस्ट प्लेस, तो ये वहां पे बहुत बढ़िया होने वाला है। सही बात है भाई, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन पे हमारे सोल्जर्स हैं और हमारे पड़ोसी भी ऐसे हैं, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरा चाइना, दोनों ही न्यूक्लियर और दोनों ही बदमाशी करते रहते हैं, तो इस तरीके की सूट की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। और याद रखिएगा कि हाई टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं। जैसे भाई, अब जैसे मैं एक अभी डिस्कवरी प्लस पे एक सीरीज देख रहा था, मिशन फियरलेस करके, तो उसमें जाबाज बता रहे थे हमारे जो सोल्जर्स हैं कि भाई टेम्परेचर कभी कभी 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है रेगिस्तान में, थार की गर्मी, जबरदस्त गर्मी, लेकिन हमको यहाँ पे काम करना है, हमको देश के लिए काम करना है भाई। अब ये सूट जो है ना, ये हर जगह ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मेडिकल बेनिफिट्स देखिए, इनके डुअल यूज है। डुअल यूज मतलब कभी भी आप डुअल यूज सुने तो वो सिविलियंस के लिए भी यूज होगा और मिलिट्री के लिए भी यूज होगा, कभी भी आप सुने तो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है ये, यानी कि ये सिविलियंस के लिए भी, हम भी इसको यूज कर सकते हैं, मेडिकल बेनिफिट है। इनको रोबो एक्सोस्केलेटन, रोबोटिक एक्सोस्केलेटन बोला जाता है। तो जिनको रिहैबिलिटेशन या जिनको कुछ जो पैरालिसिस है, जो बीमार है, जैसे स्टीफन हॉकिंग इज द बेस्ट एग्जांपल, उनका आप देखिए, वो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं, वो टाइप करते हैं, वो आ जाता है, ठीक है। अब तो खैर, exosuit improves metabolic and cardiovascular function in patients so as to overcome multiple medical issues like respiratory problems and osteoporosis। तो हड्डियों की अगर प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो ये भी सूट आपकी मदद करेंगे, इसको भी कम कर सकते हैं। पैरालाइज्ड पेशेंट्स के लिए तो आप समझिए ये वरदान है, और मिलिट्री डोमेन में भी ये वरदान है, ठीक है, दे हेल्प दी सोल्जर्स। ये लेक्चर था। तो अब बड़ी बात ये है कि क्या भारत वैसे सुपर सोल्जर बनाएगा जैसे मूवीज में दिखाए जा रहे हैं, कैप्टन अमेरिका टाइप, जॉन इब्राहिम टाइप? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसानी जो बॉडी है ना, मूवीज में बहुत कुछ दिखा देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की लिमिटेशन है। एक मशीन होती है, अगर आप उसको हद से ज्यादा पुश कर लो खराब हो जाएगी। तो हमारी बॉडी को, वैसे तो हमारा दिमाग बहुत जबरदस्त है, पुश अगर लिमिट की बात करें तो बहुत कर सकते हो, लेकिन यहां पे बात हो रही है कि कुछ मशीन डालने की या कुछ डालने की। अभी भी ना ही हम यूनिवर्स को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, ना ही हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। हर साल कुछ ना कुछ बॉडी को लेके मेडिकल फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता है ना, इन्वेंशंस होते रहते हैं। तो अभी भी हम अपनी पूरी बॉडी को समझ नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा छेड़छाड़ सही नहीं है, बट हाँ लिमिटेड वे में चले तो ठीक है। तो वो जो कैप्टन अमेरिका देख रहे हैं ना, वैसा अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले समय में इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी आ जाए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।